किसी सेठ ने 1 करोड़ या 1 अरब का दान दिया तो आपकी मानसिकता क्या है कि उसे बहुत बड़ा पुण्य का फल मिलेगा, सही है ना। और किसी ने यदि आधी रोटी का दान दिया तो उससे कम फल मिलेगा, किंतु हमारा जैन दर्शन कहता है आधी रोटी का दान देने वाला व्यक्ति अपनी 1 रोटी में से आधी रोटी दान दे दी तो हो सकता है आधी रोटी का दान अरबों खरबों के दान से भी बढ़कर के हो जाए। एक सेठ, पुण्या सेठ, अपना पुण्य गहने रखने के लिए गया, गिरवी रखने के लिए किसी नगर में रखा जाता था। रास्ते के लिए उसकी पत्नी थोड़ी सी मूंग की दाल चावल रख दिए, कैसे खा के पानी पी लेना। मार्ग में वह नदी किनारे रुका, 2 पत्थर रख करके चूल्हा जला करके लकड़ी इकट्ठी की और खिचड़ी पकाई। संयोग की बात, खिचड़ी पका करके वह खाने को तैयार हुआ। मन में भाव आया काश कोई मुनि महाराज होते, कोई त्यागी होते, उनको आहार करा के देते। हमारे पास पहले कितनी संपत्ति थी, हम पहले महाराजों को डेली आहार देते थे, कितना पुण्य कमाते थे। आज नहीं कमा पा रहे, किंतु भावना तो आज भी है। संयोग की बात क्या हुई, मुनि महाराज आ गए। वहीं पर एक सेठ का डेरा भी लगा हुआ था, तो सेठ के यहाँ ही इसने खिचड़ी बनाई थी वहाँ पर, तो वहाँ एक ही स्थान था। मुनि महाराज का पड़गान हुआ। संयोग की बात, मुनि महाराज को जो खाद्य सामग्री दिखाई उन्होंने सब निकलवा दी पानी के अलावा। अब वह सेठ ने देखा महाराज अकेला पानी पिएंगे, तो जो जा रहा था उसने खिचड़ी बनाई थी, उसका मन है भैया महाराज खिचड़ी हो दिखा दो। खिचड़ी दिखाई, महाराज ने स्वीकार कर ली। महाराज ने खिचड़ी का हाल लिया, पानी पी करके आकाश मार्ग से चले गए। पंचाश्चर्य हुए। वो सेठ ने, जिसका डेरा तंबू तने हुए थे, बहुत साथ में लोग थे, इससे कहा भैया तू मेरे यहाँ भोजन कर ले। उसने कहा भैया मैं भोजन तो करूँगा नहीं, मेरी खिचड़ी थी तो मैंने महाराज को दे दी, अब नहीं भोजन करूँगा। उसने कहा नहीं तू भोजन नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा, हम दोनों भाई भाई हैं और साधर्मी हैं, तो भोजन तो करेगा। जबरदस्ती से भोजन कराया, दोनों साथ साथ भोजन किए, नाना प्रकार के व्यंजनों का भोजन किया। चला गया, वह बड़ा खुश था, बहुत आनंद आ रहा है, कहा मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। अब वह पहुंचा उस नगर में जहाँ पर पुण्य को गिरवी रखा जाता था, तो उसने कागज पर चिट लिखी, एक धर्म कांटा सामने था, पलड़े पर रखा, भैया रखो अपना पुण्य, उसके बदले हम तुम्हें धन दे देंगे। लिखा कि मैंने धर्मशाला बनवाई, चिट लिखी उस पर और उसमें धन रखा। तो क्या हुआ, चिट वाला जो पलड़ा था झुका ही नहीं। मैंने वृक्ष लगवाए, पलड़ा झुका ही नहीं। मैंने स्कूल खुलवाए, पलड़ा झुका ही नहीं। ये और काम के कूप खुलवाए। वह आश्चर्य करता भैया ये तेरा पुण्य तो पुण्य नहीं है, ये तो तुमने पुण्य का फल ले लिया। इसमें से आवाज़ आ रही, सुन क्या आवाज़ आ रही है, सुना उसने, उसमें से आवाज़ आ रही थी ये तूने अपने नाम के लिए किए थे तो तेरा नाम हो गया, इसका पुण्य कुछ भी नहीं है। आश्चर्य करता है कि मैंने पहले इतने पुण्य के कार्य किए और इसमें आवाज़ आती है ये तेरा पुण्य नहीं है, वो तो नाम के लिए किया था तो नाम हो गया। और वह कहता भैया तूने कोई और पुण्य किया है क्या, जीव को वार दिया है, तेरे पुण्य के लिए तो इसे गिरवी रख नहीं सकता, मेरे पास कोष में इतना धन नहीं है, इसलिए तुझे जितना चाहिए अभी ले जा और पुण्य तू वापस कर जाना। तो उसने कहा मैं भी पुण्य गिरवी नहीं रखता हूँ। उस पुण्य के फल से भावना भरा है या मेरा पुण्य ही उदय में है, उसके पास इतना धन नहीं था, तो पुण्य से तो मुझे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, उधार क्यों लेना पड़ रहा है। घर गया तो उसका घर जो गिरवी रखा था वह भी छूट गया, पत्नी ने जब तक साफ कर दिया। जो पैसा फंसा था व्यक्ति अपने आप दे गए, जो जहाज फंस गए थे समुद्र में, रत्न जहाज भी निकल के आ गए और पुनः उसके पास पैसा आ गया तो उसका पैसा दे आया। महान बाप, तो एक खिचड़ी, मुट्ठी भर खिचड़ी, पावर खिचड़ी में इतना पुण्य मिल सकता है, उस सेठ का खजाना पूरा चढ़ जाए। और जो उसने धर्मशाला वगैरह बनवाई थी और काम किए थे, उसमें आवाज़ आई कि तुम्हें पुण्य नहीं लगा, तुमने नाम के लिए किया था, तेरा नाम लगाए पटिया पे खुदा है, अभी भी 1000 लोग तेरा सम्मान करते हैं, तेरा सम्मान हुआ था, 50 माला गली में पहनाई, जय जयकार हुई थी, ये पुण्य को उद्देश्य तो हुई थी, पाप से थोड़ी हुई। तो तूने उस पुण्य का फल तो वहाँ ले लिया, किंतु मुनि महाराज को खिचड़ी का दान दिया, उसमें तूने पटिया नहीं लगवाया था कि मैंने मुनि महाराज को खिचड़ी का दान दिया है। तूने हाथ जोड़ के अनुमोदना की, मन में ये भाव आया कि मेरी खिचड़ी स्वीकार कर ली, मेरा धन्य धन्य हो गया।
तेरे मन में ये संकल्प भी था कि मुनि महाराज ने खिचड़ी ले ली, मैं आज भूखा रह जाऊंगा, उपवास कर लूंगा, भोजन करना नहीं है। पर सेठ ने जबरदस्ती तुझे बिठा लिया, उसने कहा कि तू भोजन नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, तो तूने भोजन भी किया सहजता के साथ। फिर भी मन में ये भाव रहा कि मेरा खिचड़ी का दान तो थोड़ा सा और भोजन करके आया मैं इतना बहुत सारा, मुझे काय का पुण्य मिलेगा। किंतु व्यक्ति कई बार ये सोच लेता है कि मैं बहुत बड़ा दान करूंगा, बहुत बड़ा दान करूंगा तो मुझे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, और कम दान करूंगा तो कम मिलेगा। मान बाप, एक वृद्धा माँ ने किसी भिखारी को, भिक्षु को, जंगल में रहने वाले साधना करने वाला था, तो उसके पास 1 रोटी 2 आम थे। वह भूखा दिखाई दिया, खाने को बैठी तो सामने बैठा हुए उसकी आंखों में उसे लगा कि ये भूखा है, तो उस महिला ने अपनी आधी रोटी तोड़ करके 1 आम उसको खाने के लिए दे दिया। स्वर्ग के देवता ने सब पुष्प वृष्टि कर दी, उसके दान की अनुमोदना कर दी। तो ऐसा नहीं है कि दान बहुत बड़ा हो, दान भावना से थोड़ा भी दिया जाता है तो बहुत होता है। आचार्य महोदय यही समझा रहे हैं, भैया दान देना अच्छी बात है, किंतु अच्छा दान देना अच्छी बात है, सिर्फ दान देना नहीं। यदि चोरी का माल लेकर के तुम किसी के यहाँ से चोरी करके ले आई, रात में किसी का नया उठा लाई, फ्रीजर उठा लाई, पंखा उठा लाई, कूलर उठा लाई, एसी उठा लाई, और आकर के मंदिर में कहते हो कमेटी वालों से फ़ोन करके, भैया मैं सामान भेज रहा हूँ, मंदिर में लगवा देना, भाई बड़ी अच्छी बात है भाई। अब वो है यह मना कहे आपको रास्ते में किसी की नोट गड्डी मिल गई और आप धन्ना सेठ बन गए, डाल गए गुल्लक में, गुप्त दान में, अरे दान किया है, भाई तुम्हारा उस पर क्या अधिकार है, पड़े पड़े रहने दो। दूसरे का धन तो मिट्टी की तरह से क्यों तुमने उठाया, तुम्हारी नीयत खराब क्यों हुई, तुम्हें दान देना है अपना कमा के डालो। तो कई बार व्यक्ति कहता है महाराज जी पैसे हमें मिले थे, हम गुल्लक में डाल दें। भैया क्यों डालो गुल्लक में, भगवान को चोर बनाना चाहते हो क्या? किसी की अंगूठी चैन तुम्हें मिली, तुम डाल के गुल्लक में, और कल व्यक्ति आया कि तो मेरी थी, तो भगवान को चोर सिद्ध करना चाहते हो क्या? चोरी का माल जो लेता है वही चोर कहलाता है, नहीं कहलाता? तो इसलिए कभी भगवान के मंदिर में ऐसी भावना मन रखो कि मैं चोरी का दान दे दूं या बेईमानी से कमा के दे दूं। भावना रखो, ही भगवान जो कुछ भी मेरे पास आए ईमानदारी से आए, 2 पैसे भी चाहे भगवान के मंदिर में लगाऊं, चाहे किसी श्रावक की सेवा में लगाऊं, चाहे त्यागीवती की सेवा में लगाऊं, चाहे परिवार की सेवा में लगाऊं, चाहे रिश्तेदारों के लिए लगाऊं, मित्रों के लिए करूं, वह चाहे थोड़ा ही करूं। और सत्य बात तो ये भावना से अल्प भी बहुत अच्छा होता है, और भावना नहीं होती तो बहुत सारा भी कुछ नहीं होता है। एक बार हमने बताया था आपको कि भावना वाला व्यक्ति यदि चने का हार भी कराता है तो आनंद आता है, सामयिक स्वाद में मन लगता है, और बिना भावना वाला यदि बहुत सारा सामान भी खिलाता है तो साधना में मन नहीं लगता। कभी लूज मोशन हो जाएगा तो कभी कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो महानुभाव, भावना शुद्ध रखो, पर ये चिंता मत करो कि मैंने कम दिया है, कभी अपने मन में हीन भावना मत लाओ। ये कहो भगवान तुमने मुझे इसके लायक बनाया, मैंने इतना किया, और लायक बनाएगा और आगे करूँगा, किंतु मैं बेईमानी से बड़ा आदमी नहीं बनूंगा। महाराज सुनाते हैं, बड़े बनने की खातिर क्या नहीं किया, धोखे दिए, छल कपट किया, झूठ बोला, फिर भी बड़े बन नहीं सके। व्यक्ति बड़ा, यदि कोई व्यक्ति बालू का ढेर लगा करके बड़ा बनना चाहे तो फिसल के नीचे आ जाएगा। जिसका आधार मजबूत नहीं है ऊपर भी पहुंच जाएगा तो नीचे आ जाएगा, आधार मजबूत है तो कभी नीचे गिरेगा नहीं। पंदे में काव्य का अर्थ इतना ही समझें कि यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें से बांट करके खाओ, अपने भाई को भी दो, ऐसा मत करो कि भाई का ऐसा भी छीन लो। जो भाई का ऐसा ही छीन ले दूसरे को क्या खिला पाएगा? भाई का ऐसा मार करके अब धन्ना सेठ बनना चाहे, मैं तो मंदिर बनवा रहा हूँ, मंदिर बाद में बनवाना, पहले भाई का न्याय पूर्वोदित होती, पहले पिताजी से छुपा के रख लिया और मैं तो दान दूंगा, पिताजी उसे दे गए, बताया ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, और फिर कह रहा है बड़ी बड़ी बोली लेके मंदिर बनवा करके खूब बड़ा काम कर रहा है। क्या पुण्य का काम कर रहा, काय का पुण्य का काम कर रहा? पहले ईमानदारी से उसका हिस्सा तो दे दे पहले। अरे दूसरे का धन पचा करके तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तुम सोच रहे हो कोई नहीं जानता, भगवान तो जानता है। अपनी मेहनत की कमाई से तुमने एक छोटी सी मूर्ति भी रख दी तो बहुत बड़ी बात है, और दूसरे का छीन करके ले आए और तुमने बहुत बड़ा काम भी कर दिया तो कोई बड़ा काम नहीं है।
महानुभाव जीवन में भावना में सही रखो कि हे प्रभु हमारे पेट में 2 दाने जाएं तो ईमानदारी वाले जाने जाएं। हम किसी त्यागीवती साधक को ई घूंट पानी भी पिलाएं तो ईमानदारी का पानी पिलाएं, बेईमानी का पानी नहीं। बेईमानी का पानी, छलकपट का पानी, किसी की हत्या करके कमाया हुआ यदि आहार दोगे तो उस आहार में स्वाद नहीं आएगा, भोजन का कुछ और स्वाद आएगा। नानक जी के जीवन की एक बात है। नानक जी एक सेठ के यहाँ पर पहुँचे, उसने भोजन की कहा, नानक जी ने मना कर दिया। तब तो एक गरीब व्यक्ति आया, उसने कहा नानक जी भोजन के लिए, वो चल दिए पीछे पीछे। उसके यहाँ भोजन करने बैठे, सेठ फैल गया, मेरी यह मना क्यों किया? साधु तो राग द्वेष से रहित होते हैं, आपने इसका स्वीकार क्यों किया? महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला, नानक जी ने बोलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं बोले आपका भोजन मुझे भोजन नहीं लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ कर लिया। क्योंकि साधु तो ऐसा होता है, कबीरा संगत साधु की जौ की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले दो जन संग न जाए। कबीर कहते हैं कि साधु तो वह है कि जौ की भूसी की रोटी मिल जाएगी तो वह खा के आ जाएगा, किंतु भक्ति से दे, श्रद्धा से दे, नवदा भक्ति से दे तो ले लेगा। और यदि अहंकार का पोषण करके वो सोचा मैंने साधु को हार करा दिया, साधु खरीद लिया, साधु मेरी बस की हो गई, जैसा मैं कहूँगा वैसे ही साधु करेंगे, तो फिर वो बेकार। तो खीर खान भी नहीं खाएगा, भैया मैं तो सूखी रोटी खा के तैयार हूँ या उपवास कर लूँगा, किंतु दुर्जन के साथ नहीं। जो मुझे खरीदना चाहता है भोजन करा के, तो इतना सस्ता नहीं जो मुझे गुलाम बना करके रखे, फिर तो मारा तो उसकी बात मानते, उसकी हम यहाँ मिलाते भी, ऐसा नहीं। साधु तो साधु हैं। तो उस सेठ ने जब ज़्यादा बात कही तो उसने कहा तो अपना भोजन ले आ। जब अपना भोजन लेकर के आया और सामने टिक्कर भी रखे थे उसके, जो खाने को बैठा, नानक ने टिक्कर हाथ में उठाए, उनकी मसल दिया, उसमें से घी और दूध की धार निकल पड़ी। और सेठ की पूड़ियों को यूँ हाथ में लिया, उसमें से खून की धार निकल पड़ी। बोले देख लिया क्या है, तुम्हारी पूड़ियों में किसी का खून छुपा हुआ है, तुमने किसी का खून चूसा है, इसलिए तुम्हारी पूड़ियों मुझे खून दिखाई दे रहा था, मैं शब्द तो इसे कहता तो ये बुरा लग जाता। देख लिया सामने, और इसकी रोटियों में किसी का खून नहीं है, इसका शुद्ध वात्सल्य का दूध है, प्रेम का घृत है, इसकी रोटियों में मुझे स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है, इसीलिए मैंने इसकी सूखी रोटी स्वीकार की है, तेरे पूरी पकवान स्वीकार नहीं किए। तो महानुभाव ये बात सही है, भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में अनुभव किया हो, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप भी आंख बंद करके सोचो, आपने जब कोई काम ईमानदारी से किया, अच्छा किया, तो आपके चित्त में बड़ी खुशी होती है, शांति मिलती है। और यदि आपने कोई गलत काम कर दिया है, किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम, केवल सिर्फ आपको मालूम, आपकी पत्नी को भी नहीं मालूम, बच्चों को भी नहीं मालूम, जब कभी अकेले बैठ के ख्याल आता है तो आपकी आत्मा रोती है कि मैंने उसके साथ धोखा दिया था, मैंने छल किया था। आत्मा रोती है, आंखें नहीं रोती, आत्मा रोती है। और यदि कोई नहीं हो तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कोई पूछे क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई ऐसी बात घटना घटित हो गई, अरे चल छोड़ो अब तो छोड़ो। भैया छोड़ कैसे दूँ, वो तो बात तो यहाँ पर है ना। तो परमात्मा से आत्मा से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए आचार्य महोदय ने यहाँ कहा भैया ईमानदारी से चलो। श्रावक का पहला धर्म तो यही है कि वह प्रभु पर विश्वास करके अपना व्यापार ईमानदारी से करे, वे छल कपट न करे। जो पैसा कमा रहा है कहे भैया मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी वस्तु इतने पैसे की है, मैं अच्छी वस्तु कह के घटिया वस्तु नहीं दूंगा, वस्तु मेरी 10 रुपये की मैं 100 रुपये में भी दे रहा हूँ, कि भैया मैं 100 रुपये की दे रहा हूँ, मुझे 10 रुपये की मिली, कितने की मिली अलग बात है, तो 100 रुपये की मिलेगी। तो ये कह के यदि कह रहे अलग बात है, कि धोखा दे करके सामने वाले को धोखा दे दी, या कोई चीज़ आपने दी, रिएक्ट थी, मजबूरी में ले गया, तो अब आपकी आत्मा दुखेगी कि मैंने उसके भोलेपन का नाजायज फायदा उठा लिया। तो कितना भोला वाला था, मुझे विश्वास किया, मैंने पैकेट बांध करके दे दिया, और वह व्यक्ति ले गया, वह घर खोल के देखेगा, फल वाले मिठाई वाले कई बार ऐसी मायाचारी करते हैं, ऊपर से 2 फल अच्छे रख दिए, नीचे सड़े रख दिए, मिठाई वाले खरा मिठाई रख दी, ऊपर अच्छी रख दी। अभी एक व्यक्ति, कल ही समाचार आया, किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सोना था रखा था, बोले पैसा इकट्ठा करने में लगेगी, 1 नंबर का पैसा कैसे क्या करूँगा, तो 4 किलो सोना उसने एक व्यक्ति को दे दिया। व्यक्ति अच्छे व्यक्ति थे, दोनों ईमानदार थे। इसके मन में पाप आ गया, तो उसने कहा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। बाद में अभी 2-4 दिन पहले ही वो उसके पास गया, भैया मेरा सोना दे। तो उसने क्या किया, वह इसके घर आ गया, और उसका साला दुकान पे बैठा था,
उसने 1 किलो सोना दे दिया, तौल के दे दिया। वह व्यक्ति चला गया थाने में, रिपोर्ट लिखा दी कि मेरी दुकान से 14 किलो सोना ये ले गया। कौन? जिसका सोना जमा था 14 किलो ले गया है, लूटपाट करके ले गया। और जो 1 किलो सोना लाया भी था तो उसके में शंका हुई कि ऐसा नहीं हो, ऐसा कर सकता है तो सोना वास्तव में है कि नहीं है। 1 किलो सोना देखा, 200 ग्राम सोना, 800 ग्राम उसमें करना और चीज़ भरी पड़ी। अब व्यक्ति देने से बेईमान हो गया। लगता ये है कि ये ऐसे केस होते क्यों हैं? अतीत को देखो, कभी न कभी उसने कभी पहले कभी छलकपट कहीं कुछ किया होगा, अन्यथा किसी के साथ ऐसे छलकपट नहीं होता। हमने कभी न कभी किसी को का दिल दुखाया होगा, आज हमारा दुखा। कई बार व्यक्ति अचानक ही कुछ भूल जाए, तुम्हारी वस्तु रह जाए, व्यक्ति उठा करके घर देने जाता, भैया तो तेरी वस्तु वहाँ रह गई थी। पन्ना में हम अभी गए थे मध्य प्रदेश, पानी वर्षा ऐसे ही थोड़ा क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी कहाँ जाओगे देखते हुए। शुल्लभ शंकर जी महाराज कहाँ हैं? नहीं बैठे। गृहस्थ जीवन में के उनके भैया जी अनिल कुमार जी रंगवेल वहाँ पर उन्होंने दुकान खोली, बड़ा शोरूम है। हुआ क्या, शाम के वक्त एक व्यक्ति ग्राहक आया, उससे उनसे वस्त्र आदि ले गया, उसका बैग दूसरा वहाँ रखा रह गया। और उसने कहा देखो भाई साहब, हमने आपके यहाँ से वस्त्र खरीदे थे, हमारा बैग यहाँ रखा था, अब बताओ मेरी तो कोई गलती नहीं है, आपकी दुकान से चोरी चला गया। उन्होंने कहा वैसे देखो विश्वास रखो, तुम्हारा बैग आ जाएगा, तुम किसान आदमी, मेहनत की कमाई है, कहीं नहीं जाएगा। बोले नहीं मिला तो? बोले कोई बात नहीं मिला तो। कितने का सामान था? बोले 15,000 का। बोले 15,000 रुपये मैं दे देता हूँ, चिंता न कर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरी मेहनत की कमाई है, मेरा का पैसा कहीं जाएगा नहीं। आज तक दुकान से एक पैसे की चोरी नहीं हुई, नौकरों को भी छोड़ देता हूँ मैं। बोले भाई साहब मैं 15,000 रुपये लूँगा नहीं अब। तो क्यों? तो आपको इतना विश्वास है तो मैं बैठता हूँ। वो थोड़ा बैठा, 9, 10, साढ़े 10, 11 बजे ये फ़ोन आया अनिल के पास, भाई साहब आपकी दुकान से मैं सामान लेने गया था, उस भीड़ में मेरे सामान के साथ एक बैग एक्स्ट्रा और आ गया है, तो मैं आपको वापस करने के लिए अभी आ जाऊँ, दुकान बंद नहीं की हो कि कल सवेरे दे जाऊँ। उन्होंने कहा जैसी तेरी इच्छा हो, सुबह चाहे सुबह, अब चाहे तो अब। वह किसी व्यक्ति का था, तो वह व्यक्ति भी बैठा है, तो मैं अभी आता हूँ। तो बाइक पर आया, उसका सामान वापस करके गया। तो मन में विश्वास होना चाहिए कि हमारा धन वास्तव में ईमानदारी का है। तो 3 लोक में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, पूरा 3 लोक मिलकर के हमारे भाग्य का ईमानदारी का है, उसे पचा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता, उसे भोग नहीं सकता। विश्वास है तो हमारे पास आएगा ही आएगा। तो महानुभाव आचार्य महोदय इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। ये कह रही हैं तुम्हारे पास जो कुछ है बड़े न्याय से कमाया है, तो तुमने थोड़ा भी किया है तो थोड़ा भी बहुत। जैसे पत्र में क्या लिखते थे पहले आप, है किसी के प्रति तुम्हारा बहुत स्नेह है, बहुत वात्सल्य, बहुत प्रेम है, तो पत्र की तो सीमा है ना, 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, 2 पेज का, 4 पेज का, 10-10 पेज का भी लिख दिया, तब भी लास्ट में लिखते ये थोड़ा लिखा बहुत समझना।